नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 9 टीवी। मैं विवेकानंद त्रिपाठी। आइए जानते हैं देश की उन खबरों के बारे में जो कहीं न कहीं दबी रह गई और उन आवाज़ों को उठाना इंडिया 9 टीवी ने उचित समझा। आप देख करके कमेंट में ज़रूर बताएं और इंडिया 9 टीवी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं कुछ हलचल, कुछ बड़ी खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं आपके क्षेत्र की। असम सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग ने जोरहाट जिला प्रशासन और जोरहाट जिला खेल अधिकारी कार्यालय के सहयोग से 126 युवा संघों के लिए निर्वाचन स्तरीय वित्तीय सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने का ऐलान किया था, जिसमें जोरहाट टाउन क्लब को असम सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त हुआ है। बैठक में जोरहाट के विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने भाग लिया, जिन्होंने बैठक के उद्देश्यों को समझाया। उन्होंने कहा कि असम सरकार हमेशा खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा कैबिनेट बैठक में घोषणा के अनुसार असम के 126 विधानसभा क्षेत्रों में युवा क्लबों और खेल संघों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। जोरहाट विधानसभा क्षेत्रों में खेल के विकास में महत्वपूर्ण निभाने के लिए जिला खेल अधिकारी कार्यालय से टाउन क्लब का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम में जोरहाट जिला खेल अधिकारी राहुल शर्मा, जोरहाट टाउन क्लब के पूर्व अध्यक्ष ललित चंद्र बोरा, महेंद्र दत्त, जोरहाट जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव दिगंता बुरागोहेन उपस्थित रहे। सिगुड़ी में खून से लथपथ मिली है लाश, हत्या की आशंका जताई जा रही है। सिलीगुड़ी में रविवार की सुबह खून से लथपथ इंसानी लाश मिली है, जिससे गांव में सनसनी फैली है। गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। मृतक की पहचान स्थानीय तम्मस साहू पिता सुखैया साहू उम्र लगभग 45 वर्ष के रूप में हुई है। शव की प्रथम स्थिति देखकर मामला हत्याकांड का प्रतीत हो रहा है। मृतक के सिर पर गहरे घाव के निशान हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि मृतक तम्मा साहू अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर लहूलुहान हालत में मिला है, जिससे संदेह है कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। शव को घटना स्थल पर डंप किया गया है। घटना की सूचना पर मानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर प्रारंभिक जांच शुरू कर चुकी है। असम के जोरहाट में बच्चों से भरी एक वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जब वह बच्चों को एग्जाम देने के लिए स्कूल लेके जा रही थी। दुर्घटना जोरहाट के अजंता हॉल बाईपास के पास हुई। स्कूल वैन बहतिया गांव से बाहर जा रही थी, तभी उसे पीछे से एक बोलेरो ने टक्कर मार दी। बच्चों से भरी स्कूल वैन तुरंत पलट गई। तुरंत अफरा तफरी मच गई। शीशा तोड़कर छात्रों को बाहर निकाला गया। कुछ कांच तो धक्के की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से टूट गए। कुछ छात्र बेहोश भी हो गए, कुछ बेहोशी की हालत में भी दिखाई पड़े। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और दूसरे वाहन से स्कूल ले जाया गया, क्योंकि आज उनकी परीक्षा थी। ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे एग्जाम देंगे, यह एक गहन विचार का विषय है। लेकिन ऐसी स्थितियां, ऐसे एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। क्या हमारे बच्चे सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं? प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ममता दीदी के राज में बंगाल का हाल बेहाल है। अस्पतालों की क्या हाल है, इससे पता चलेगा कि बारिश के कारण अस्पताल में एक छत गिर गई, जिससे मरीज का रिश्तेदार घायल हो गया। बारिश के दौरान अचानक बाथरूम जाते समय एक बीमार मरीज के रिश्तेदार के सिर पर सीलिंग का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। घायल राजू भौमिक नाम का मरीज रिश्तेदार बाल बाल बच गया। यह घटना कालना के पूर्वस्थली स्थित श्री रामपुर ग्रामीण अस्पताल में हुई है। जानकारी के अनुसार राजू भौमिक की पत्नी को डायरिया के लक्षणों के साथ श्री रामपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर द्वारा देखे जाने के बाद उन्हें जनरल वार्ड से काफी दूर डायरिया वार्ड में भर्ती किया गया। राजू बाबू अपनी पत्नी के साथ थे। उन्हें बार बार अपनी पत्नी को शौचालय ले जाना पड़ रहा था। पत्नी को उस कमरे से बाहर निकालते समय ही यह दुर्घटना हुई। अचानक छत का प्लास्टर राजू भौमिक के सिर पर गिर गया, जिससे उनका सिर फट गया। तुरंत प्राथमिक उपचार देकर उन्हें छुट्टी दे दी गई। इस मामले पर अस्पताल प्रशासन ने कोई टिप्पणी नहीं की है। राजू भौमिक ने बताया है, मैं अपनी पत्नी को बाथरूम ले जा रहा था, तभी अचानक छत का प्लास्टर मेरे सिर पर गिर गया। मैं बाल बाल बच गया। टीटू दास स्थानीय निवासी ने कहा, यह बहुत डरावना था। राजू बाबू के सिर से खून बह रहा था। अस्पताल की छतें इतनी खराब स्थिति में हैं, यह चिंता का विषय है और यह प्रशासन को
और आला नेताओं को जो समाज सेवा का दावा भरते हैं, उन्हें ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे खोखले दावों से समाज नहीं चलता है। बंगाल का एक ऐसा कोना जहां पर साल भर पानी भरा रहता है, ऐसे आदिवासियों के लिए जीवन जीना दुर्लभ हो रखा है। जहां ममता सरकार अपने विकास के खोखले दावे करती है, वहीं यह सब देखने को मिल रहा है। कालना थाना अंतर्गत हाट कालना पंचायत के दक्षिण रंगपाड़ा इलाके के निवासियों को साल भर पानी के साथ ही गुजर बसर करना पड़ता है। गुरुवार को मीडिया के सामने स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके के 100 से अधिक घरों के लोग कई सालों से सड़े हुए पानी के बीच ऐसे ही दिन बिता रहे हैं। सांप, मेढक, मच्छर और मक्खियों का प्रकोप साल भर रहता है। बारिश के मौसम में यह समस्या और भी बढ़ जाती है। भारत जाकात माझी पारगना महल सभी काम सड़े हुए पानी से होकर करने पड़ते हैं। इसके साथ ही इलाके में लगी स्ट्रीट लाइटें भी पिछले कई महीनों से खराब पड़ी हैं, जिससे रात के अंधेरे में आना जाना पड़ता है। साल के अधिकांश समय जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होती है, इसके कारण यह समस्या बनी हुई है। स्थानीय पंचायतों को शिकायत करने पर उन्हें आश्वासन तो मिल जाता है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। इलाके के लोग गुस्से में हैं। इस संबंध में हाट कालना पंचायत प्रधान श्रावंती मंडल के निवासियों पर ही दोष मरते हुए कहा कि वे प्लास्टिक को निर्धारित स्थान पर नहीं फेंकते, इसलिए यह समस्या है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया 2025-26 वित्तीय वर्ष में उस सड़क का टेंडर हो चुका है और जल्द ही काम शुरू होने पर समस्या का समाधान हो जाएगा। आखिर ऐसी अनदेखी, जनता की सुख सुविधाओं का ख्याल न रखना, यह सरकार की कमी को उजागर करता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले स्थित विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शनिवार को पर्यटकों को वन्य जीवन का एक रोमांचक और दुर्लभ दृश्य देखने को मिला। कितौली जोन में सफारी पर निकले पर्यटकों ने प्रसिद्ध बाघिन कांटी बाघ को जंगली सुअर का शिकार करते हुए लाइव देखा, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यह वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर सामने आते ही वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार करीब 7 साल की बाघिन कांटी बाघ अपने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सबसे चर्चित बाघिनों में से एक है। उसे अक्सर अपने शावकों के साथ देखा जाता है। बाघिन कटिवाह के इस शिकार की घटना एक बार फिर इस बात का प्रमाण है कि बांधवगढ़ की धरती आज भी बाघों की दहाड़ और जंगल के प्राकृतिक नियमों की साक्षी है, जिसे देखने देश विदेश से लोग खींचे चले आते हैं। दिन भर की खास हलचलों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया 9 टीवी के साथ। नमस्कार।